सदियों पुराना ऐतिहासिक और कई अलग अलग कहानियाँ और रहस्यमय किला जिसे कहा जाता है वह किला है गढ़ कुंडार। आप देख सकते हैं इन किले में किस तरह से जो अफवाहें हुआ करती थी वो कितनी सच्चे और कितनी सही हुआ करती थी, कितनी सत्य हुआ करती है। आप देख सकते हैं कितना यहाँ अंधेरा है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वह गढ़ कुंडार किला पार्ट 2 है, यानी भाग 2 है। आप देख सकते हैं ये इसकी बनावट है कुछ इस तरह से, जो कहानियाँ कहती है कि गढ़ कुंडार किला सदियों से और प्राचीन इतना है कि इसमें जो है कि कई सारी मारकाट हुई है, कई सारी हत्याएं हुई हैं। और यहाँ पर जो है कि जिस एक जौहर भी हुआ था, जो बहुत ही ऐसी कई सारी यहाँ पर कहानियाँ हैं। यहाँ पर जो है कि बुंदेलों का शासन जो है कि जो किस तरह से शुरू हुआ और इसके बारे में कई सारी जो अफवाहें हैं कि ये कितना सच है। आप जानते हैं कि यह जो किला जो है कि बुंदेला शासन तो यहीं से जो है कि शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित जिस जगह पर लोग जो है कि रास्ता भटक जाते थे या फिर कई जो यहाँ पर से जो लोग गायब हो जाते थे, वह किला है गुंडार किला। गढ़ कुंडार किला जो है कि बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन किला है, जो 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसमें जो है कि कहना यह मुश्किल हो जाता है लोगों को कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो कि यहाँ से गायब हो जाते थे। कई रहस्यों में से भरा यह जो कि बहुत ही खास किला है, जो गढ़ कुंडार किला, जो कि 9वीं शताब्दी में जो है कि यह बना हुआ था। किस तरह से लोग यहाँ जो है कि गायब होने वाली जो पहेली है वो किस तरह से है, देख सकते हैं सामने की तरफ। आपको यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरा अंदर जो है कि देख सकते हैं जब यहाँ पर सैनिक आते होंगे तो जो है कि उन्हें किसी तरह बात का जो है कि पता नहीं चलता होगा। यहीं पर जो है कि कहा जाता है कि पूरी की पूरी एक बारात जो है कि वो गायब हो गई। इसके एक नीचे जो तल है, ये जो जिस जगह पर हमें अगर नीचे से यहाँ पर गिना जाए तो ये दूसरा माला है, ठीक है। और इसके जो नीचे जो फर्स्ट फ्लोर होगा, जो अंतर्गत भूमि जो पहला वाला होगा, वह जो है कि वहाँ पर जो है कि जो लोग जाते थे वो गायब हो जाते थे। और जो रास्ते हुआ करते थे वो किस तरह से यहाँ पर बंद है, जो है कि हमें आज दिखाई नहीं देता। कहीं कहीं से यहाँ पर रोशनी आती है और रोशनी के लिए कि यहाँ पर कई सारी जो है कि अलग अलग उस वक़्त के जो राजा महाराजाओं ने जो बनाया था, बुंदेला शासकों ने, या पृथ्वीराज का जब चौहान हुआ करता था, या खंगार वंश का जब यहाँ पर जो है कि खंगार वंश जो हुआ करता था उनका जब यहाँ पर वक्त चलता था, उनका शासन जब था, तो जो है कि किस तरह से उन लोगों ने यह जगह को बनाया था। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर ये कोई बड़ी जो अंदर जाने का रास्ता है वो कोई बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, तकरीबन 5 फुट इतना है कि अगर कोई यहाँ पर उस वक़्त के जो सैनिक बड़ा लंबे चौड़े जो हुआ करते थे वो यहाँ से सीधे तौर पर नहीं जा सकते थे। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है और ये पूरा का पूरा भूल भुलैया है। आप इसमें हर जितने भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है कि कई बार जो है कि हम एक ही जगह पर बार बार घूमते रह गए, लेकिन हमें जो है बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो देख सकते हैं ये मेरे पीछे देखिए, वहाँ पर भी एक जो है कि जो था उसे जो है कि बंद कर दिया गया है। पुरातत्व विभाग से कई सारी जो है कि प्रशासन की तरफ से कई सारी जो जगहें हैं उन्हें बंद कर दी गई है। ये 11वीं सदी, ये जो है कि 9वीं शताब्दी में जो बुंदेला शासन थे वो किस तरह से इस किले को यहाँ पर जो है कि उन्होंने बनाया था। जब यहाँ पर बना था यह मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित गढ़ कुंडार किला, जो है कि आज देखिए किस तरह से इतने वक्त के बाद भी अगर कोई यहाँ पर आता है तो किस तरह से वो भूल भुलैया में फंस जाता है। जब चंदेलों का यहाँ पर राज हुआ करता था तो अगर कोई किले के पास भी पहुँच जाता था तो उसे जो है कि इसे जीतना बिल्कुल आसान ही नहीं था। किले में ऊंची और मोटी दीवारें जो हमने देखी और बहुत सारे जो है कि यहाँ दुश्मन आते थे तो किस तरह से इस जगह पर जो है कि देखे आकर वो फंस जाया करते थे। देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब जो चंदेला राजा जसोवर्धन ने जब इसे बनाया था तो किस तरह से इन्हें बनाया था। यहाँ पर कहा जाता है कि कई पीढ़ियाँ तक जो है कि चंदेलों का शासन जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं किस तरह से वहाँ ऊपर देखने के चक्कर में यहाँ पर पूरी तरह से एकदम नीचे गिर चुका था, क्योंकि नीचे जो है कि अगर
जो है कि अगर आप ऊपर ही देखकर चलते आते तो कई बार जो है कि सीढ़ियाँ जो है कि अंधेरे में आपको दिखाई देंगी ही नहीं। उस तरह से मैं यहाँ पर जो है कि नीचे जो है कि ज़मीन पर गिर गया। देख सकते हैं यहाँ पर जब रोशनी आती है सामने से तो कितना, और इस तरफ ठीक उसके बगल में देखिए यहाँ पर भी नीचे उतरने के लिए है, लेकिन अगर नहीं देखा जाए तो यहाँ पर भी मैं गिर सकता था। तो किस तरह से मैं यहाँ पर देखिए 2 बार जो है कि गिरने से बचा, और कई बार जो है कि मैं यहाँ पर गिर पड़ा अंधेरे में जो पूरी दिखाई। देखिए यहाँ यहीं पर जो है कि यहाँ से जो बारात आई थी वो किस तरह से यहाँ पर गायब हो गई, और किस तरह से जो है कि उन्हें आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। देख सकते हैं रोशनी के लिए जो कई सारी जो है कि चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि चंदेला शासन था, जो चंदेला वंश था, उन्होंने कई जो है कि पीढ़ियाँ जो है कि यहाँ पर राज किया था, क्योंकि ये किला तो उन्होंने बनाया भी था। और इस जगह पर देख सकते हैं हर तरफ आपको अंधेरा दिखाई देगा। और देखिए जो कई सारे रास्ते जो होते हैं वो बंद कर दिए गए। देखिए कि वहाँ जो अंदर जाने का जो एक और जो जगह पर जाने के लिए जो रास्ता हुआ करता था वो बंद कर दिया गया। तो इस तरह से कई सारे जो है कि रास्ते जो है कि बंद कर दिए गए हैं, और फिर भी लोग जो है कि यहाँ पर खजाने की खोज में जो है कि इस जगह पर आया करते हैं। कि यहाँ पर कहा जाता है कि हीरे मोतियों का वो की बहुत बड़ा खजाना है। तो बहुत सारे लोग जो है कि चोरी छुपे जो है कि उस जगह को क्षतिग्रस्त करके जो है कि अंदर जाने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन वो फिर वापस नहीं आ पाते। ऐसा लोगों का यहाँ पर कहना है, जो कहानियाँ हैं। और देख सकते हैं आसपास किस तरह से यहाँ पर रोशनी जो है कि बनाए आने के लिए, ये देखिए ये किस तरह से उस वक्त जो है कि रोशनी के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर जो है कि कुछ यहाँ पर जिस ये रोशनी जब किसी ऊपर पड़ती होगी, आपने जैसे देखा होगा वह जो एक जोधा अकबर जो मूवी आई थी उसमें देखा होगा कि किस तरह जब रोशनी पड़ती है तो एक दूसरे से टकरा कर जो है कि वो हर जगह जाती है रोशनी। तो उस तरह से ये जो है कि यहाँ पर ये बनाया गया था। उस सामने से जो रोशनी आती होगी तो ये पूरा जो है कि रोशन कर दिया जाता होगा। लेकिन जब जो है कि यहाँ पर अगर किले पे कोई हमला कर दिया जाता था, देख सकते हैं वहाँ पर सामने देखिए कितना अंधेरा है वहाँ पर जाने के लिए। और ठीक इसी तरफ जो है कि इसी चक्कर में जो है कि कई सैनिक जो है कि यहाँ पर मारे जाते होंगे। और इसी तरह से जो है कि कई सारे लोग जो है कि जो आते थे वो भूल भुलैया इस गढ़ कुंडार किला में जो है कि फंस जाते थे। जब कई पीढ़ियों तक जब यहाँ पर चंदेलों का जब शासन रहा, तो लेकिन उसके बाद जो है सन 1182 में जो है कि पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमादी देव को हराकर चंदेलों की जो है कि राजधानी महोबा पर जो है कि कब्जा कर लिया। और इस जीत के फौरन बाद महोबा से कोई 125 किलोमीटर दूर बना यह दुर्ग भी उनके कब्जे में जो है कि आ गया था। ज़्यादा दूर तो है नहीं महोबा यहाँ से। महोबा जो है कि फिर जो है कि पृथ्वीराज चौहान ने तब अपने खास सेनापति खेत सिंह खंगार को गढ़ कुंडार का जो है कि किलेदार जो है कि बना दिया गया। यहाँ पर उनकी जो देख रेख, इस किले की जो देख रेख किया करते थे वो जो है कि खेत सिंह थे। तो खेत सिंह खंगार जो है कि इस किले की देख रेख किया करते थे। और देख सकते हैं ये सामने ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, और इसने देखिए इस तरह से जो है कि यहाँ पर कुछ कलाकृति की गई है। जो खंभे हैं देखिए किस तरह से ये बनाए गए हैं, जो रुके, और पूरे पत्थर जो खड़ा हुआ पत्थर जो है उसे काट कर जो है कि चट्टानों से यहाँ पर बनाए गए हैं। और देख सकते हैं ये सामने यहाँ पर एक रास्ता है, दूसरा रास्ता इस तरफ से जाने का। ये जो है कि हम ऊपर देखिए, ये जो है कि हम ऊपर आ गए। ऊपर देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही खूबसूरत एक महल है। यहाँ पर देखिए एक रास्ता है यहाँ पर जो बना हुआ है जाने के लिए। तो कई सारे जो है कि इस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं। और देखिए इस पर कुछ कला जो है कि नक्काशी उतारी गई है। कई सारी जो है कि जो पूरी की पूरी जो है कि अब 1100 साल पुराने जो कई सारी नक्काशियाँ हैं वो तो पूरी एकदम ख़त्म ही हो चुकी हैं। और लेकिन कुछ इस तरह से ये देखिए ये बनाया गया है, जो कि भूल भुलैया कहा जाता है। ये जो है कि अगर ऊपर से गिना जाए तो ये चौथा होता है, नीचे से ये गिना जाए तो ये दूसरा जो है कि तल होता है। देख सकते हैं पूरा सामने आपको कई सारे जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं पूरा अंधेरा दिख जाएगा। तो कई सारे जो पर्यटक होते हैं या फिर जो बारात जो यहाँ पर गायब हो गई थी उसके बारे में यहाँ पर कई सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। 10 साल तक जो है कि यहाँ पर जब पृथ्वीराज चौहान का जो है कि राज था 10 सालों तक। लेकिन जब मोहम्मद गौरी के 17वें
मोहम्मद गौरी ने आपको पता है 16 बार जो है कि पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया था मोहम्मद गौरी को। लेकिन जब 17वीं बार जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर जो है कि आक्रमण किया था तो वो युद्ध हार गए थे। और तब खेत सिंह जो है कि जब खेत सिंह ने जो है कि अपना जो है कि दिमाग लगाया और यहाँ का जो है खुद को जो है कि गढ़ कुंडार का जो है कि उन्होंने राजा घोषित कर दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है कि मारे ही जा चुके थे, उनका राजकाल खत्म हो गया था। तो यहाँ का जो राजा था, यहाँ जो किलेदार थे जिन्हें पृथ्वीराज चौहान ने जो है कि यहाँ का किलेदार बनाया था, मतलब यहाँ पर रख रखाव के लिए, यहाँ पर इस किले की देखभाल के लिए जिन्हें यहाँ पर उस वक्त जो है कि किलेदार जो बनाया था खेत सिंह को, तो वो जो है कि जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी से हार गए तो जो है कि ये अपने नाम, मतलब यहाँ पर उन्होंने खुद को राजा घोषित कर दिया। देखिए वो सामने किस तरह से ऊपर से लाइट आ रही थी, जो सूरज की किरणें हैं वो जब आती हैं तो ही यहाँ पर उजाला दिख रहा है यहाँ पर। तो ऐसे जो है कि यहाँ पर इस तरह से जो है कि खंगार वंश का जो है कि यहाँ पर राज हुआ। जब पृथ्वीराज चौहान हार गए, गढ़ कुंडार का राजा जो है वह खंगार जो है कि खंगार वंश यहाँ पर इस गढ़ कुंडार का जो है कि राजा घोषित हो गए। खेत सिंह जो है राजा घोषित हो गए। तो यहाँ से जो है कि खंगार वंश का जो है कि राज चलने लगा और इस वंश की जो है कि यहाँ पर लगभग 4 पीढ़ियाँ जो है कि राज करने लगी। देख सकते हैं जहाँ पर कहीं पर भी जाने के लिए सर ऊंचा करके नहीं जाया जा सकता। जैसे ही हम किसी और जगह किसी और अंदर जो है कि अंदर दाखिल होने लगते हैं तो हमें जो है कि सर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि ये उतना ऊंचा बनाया नहीं गया है। देख सकते हैं आसपास किस तरह से यह पूरा जो है कि बनाया गया है। तो 4 पीढ़ियाँ जो खंगार जो खेत सिंह थी उनकी 4 पीढ़ियाँ जो है कि यहाँ पर गढ़ कुंडार पर जो है कि शासन की है उन्होंने। तो किस तरह से जो है कि उन्होंने, और यहाँ पर जब उन्होंने कई सारी जो है कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर विस्तारित की, और इस दौरान जो है कि उन्होंने खंगार शासकों ने कई सारी जो है कि सामाजिक और धार्मिक जो है कि प्रथाएं जो है कि उन्होंने शुरू की जब उनका यहाँ पर राज चलने लगा। तो जो है कि जो बुंदेलखंड के कई ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में जो कि आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि खंगार राजा जो है कि वो नारी का सम्मान को लेकर बहुत सजग थे। उनके दौर में जो है कि जो बेटी जो होती थी उनकी पूजन की जाती थी, उसकी जो शुरुआत है इन्होंने ही की थी। और यह प्रथा जो है कि बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में जो है कि तब से जो है कि अभी तक चली ही आ रही है। तो लोग यहाँ पर जो है कि आज भी कई सारी जो है कि कथाएं जो हैं इसी तरह और जो कहानियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं। सामने की तरफ देख रहे हैं आप कितना पूरा अंधेरा है। वहाँ पर जाने पर जो है कि पूरा एकदम आदमी जो यहाँ के पर्यटक हैं वो भटक ही जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी पर्यटक आए हैं वो बिना लाइट के जो है कि या अंदर जा ही नहीं पाते, या तो मोबाइल से लाइट करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। जैसे मुझे भी बिल्कुल यहाँ पर पता नहीं था कि यहाँ पर बहुत ही अंधेरा। देखिए सामने क्या है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। देख सकते हैं आसपास पूरा यहाँ पर अंधेरा हो गया। अब इसी प्रकार देखिए एक सामने वहाँ पर है। तो अगर इसी प्रकार जब सैनिक यहाँ पर अंदर आते होंगे तो कितनी वो अपने आप में ही मार काट कर लिया होते होंगे, अपने आप में ही जो है कि वो एक दूसरे को बिना देखे जो है कि यहाँ पर मारकाट शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से जो है कि ये दिमाग में रखकर जो है कि इसे बनाया गया था। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पर भी एक अंदर जाने का जो है कि रास्ता हुआ करता होगा, गुप्त रास्ता हुआ करता होगा, जो कि अब बंद कर दिया गया है सामने जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि कई सारी जो है कि यहाँ पर बनाया गया था उस वक्त। स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि लोक कथाएँ हैं या जो फिर कहानियाँ जो या फिर उसे अफवाह भी कहें तो, लेकिन लोक कथाएँ और जो लोकगीत यहाँ पर जो लोकगीत आप जानते हैं कि आला यहाँ का लोकगीत जो और आला जो लोग गाते हैं उनसे ये खंगार राज का जो है कि इतिहास जो है पता चलता है। वो इस तरह से गाते हैं। ऐसे ही 2 कथाओं के खंगार वंश का अंत का पता चलता है। उनके अंत का इस तरह से हुआ है उस बारे में लोग यहाँ के कहानियों में बताते हैं। उनके लोकगीत जो है उसमें आप जो है कि जान पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है उनका अंत, जो खंगार वंश के शासक थे जो उनके जो है किस तरह से यहाँ अंत हुआ। देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ इनका देखिए ऊपर किस तरह से यह बना है।
दोनों तरफ ऐसा लगता है कि दोनों आंखें बनी हैं और नीचे यहाँ पर मुंह बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से दोनों आंखें बनी हैं और नीचे यह मुंह बना है और जो अंदर की तरफ जाता है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो एक राक्षस की तरह यह बना हुआ है, जैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा। और ऊपर देखिए आपको पहली बार जो है कि यहाँ पर सामने आपको गढ़कुंडार का किला जो बहुत ही भव्य खूबसूरत सा था सब है अभी भी वो दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर भी सर पर लगने ही वाला था। तो यहाँ पर जो है कि किस तरह से उनकी लोक कथाएँ प्रचलित हैं। लोकगीतों में जो है कि खंगार वंश के अंत का पता जो चलता है। कथा कहती है कि जो यहाँ पे कथा लोग कहते हैं कि एक कथा के मुताबिक जो है कि सन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने गढ़कुंडार पर जो है कि हमला किया और खंगार राजा मान सिंह को हरा दिया था। और तुगलक के बाद गढ़कुंडार बुंदेला शासकों के पास आ गया था। मान सिंह जानते हैं, मान सिंह तोमर पैलेस जो आपने सुना होगा शायद, मान सिंह तोमर पैलेस जो आपको पता होगा, तो ये उन्हीं के बाद ये जो है कि यहाँ पर भी उनका राज हुआ करता होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो देख सकते हैं तुगलक के पास जो है कि गढ़कुंडार जो है कि बुंदेला शासकों के पास आ गया। जब तुगलक ने जो है कि गढ़कुंडार को गढ़कुंडार के जो शासक थे मान सिंह उन्हें हरा दिया, तो यहाँ पर जो 4 पीढ़ियों के बाद जो शासक बना वो तुगलक बना। तो यहाँ का जो राजा हुआ वो तुगलक जो है कि बना था। तो खंगार वंश का जो अंत था जो है कि जिसके मुताबिक खंगार वंश के कई आखिरी जो राजा थे हुरमत सिंह ने एक बुंदेला सेनापति सोहनलाल को शरण दी थी। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा किला, देखिए कितना खूबसूरत सा यह और भव्य किला है जो तकरीबन 1100 साल पुराना यह किला प्राचीन और ऐतिहासिक किला है जो भारत के जो जितने भी पुराने किले हैं उन सभी से यह किला जो है कि बहुत ही पुराना है। 9वीं शताब्दी का यह किला है। देख सकते हैं जो चंदेला वंश का यहाँ पर शासन 4 पीढ़ियों तक था, देख सकते हैं। और इसी तरह से देखिए खंगार वंश ने भी इसी जगह पर जो है कि 4 पीढ़ियाँ उनकी निकल गई। तो किस तरह से यहाँ बुंदेला शासकों ने जितने भी राजा आए हैं उन्होंने इस किले को अपने आप में जो है कि जो है कि उन्हें अपने अपने तरीके से इसे बनाया है। देख सकते हैं आसपास चारों तरफ आपको जो है कि मेरा उधर जो है कि दिखेंगी, हर तरफ आपको एक कमरा जो नुमा दिखाई देगा। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर कई सारी जो है कि इसलिए इस इतने हजारों साल पुराना जो है कि हजारों साल पुराना जो किला है, यहाँ पर किस तरह से जो है कि यहाँ पर जो है कि खंगार वंश जो था उनका यहाँ पर जो है कि किस तरह से यह उनके वंश का जो है कि अंत हो गया। खंगार वंश जो है कि आखिरी राजा जो हुरमत सिंह ने एक बुंदेला सेनापति को सोहनलाल जो थे उनको यहाँ पर शरण दी थी। बदले में राजा ने अपने बेटे नागदेव की शादी सोहनलाल की बेटी हेमवती से करवाने का प्रस्ताव रखा। सेनापति ने इसे इनकार कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद सोहनलाल ने एक दूसरे राजा पुण्य पाल परमार के साथ जो है कि मिल कर जो है कि हुरमत सिंह के खिलाफ साजिश रच ली। और जो है कि साजिश जो थी वो बहुत ही खतरनाक थी और ऐसी साजिश थी कि पूरा का पूरा खंगार वंश जो है कि एकदम पूरी तरह से उसका अंत हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बना है, जैसे चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं कुछ इस तरह से। वहाँ पर सामने देख सकते हैं वहाँ पर भी एक दीवार बनी है, जैसे यहाँ पर कोई जनाना यहाँ पर बैठे तो कोई दिखे न किसी को, या फिर आराम कक्ष हुआ करता था, या फिर राजा यहाँ पर बैठा करते थे। बैठका तो ये बना हुआ है, ये देख रहे हैं। और सामने की तरफ कई सारे जो है कि अलग अलग यहाँ पर कमरों की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर यह उन्होंने जो साजिश रची और उसके बाद जो है कि हुकूमत और राजकुमार से बेटी की शादी पर इस शर्त पर तैयार हुए कि बारात में खंगार वंश के जो है कि हर सदस्य जो है कि शामिल होंगे। तो इस शर्त पे जो है कि उन्होंने शादी रखी। तो सब जो है कि यहाँ पर आ गए और जो उन्होंने किया उनके साथ, जो जिस तरह से उन्होंने किया वो बहुत ही आज तक बहुत ही कहा जाता है कि बच्चे से बूढ़ों से लेकर
जो औरतें थी उन सबको जो है कि जिंदा जो है कि उन्होंने काट दिया था। तो कई सारे जो है कि यहाँ पर कहानियाँ जो है कि पूरा खंगार वंश जो है कि किस तरह से यहाँ पर पूरा खंगार वंश का अंत ही हो गया। तो कई सारी जो कहानियों में से कहानियाँ ये भी हैं कि राजा जो हुरमत ने शर्त मान ली थी और बारात आई तो सभी को खूब शराब पिलाई गई थी और जो है बाराती नशे में डूब गए और मौका देखकर सोहन लाल की सेना ने हमला कर दिया और उसी रात जो है पूरा खंगार वंश जो है ख़त्म हो गया। तो इस तरह से जो है कि कहानियाँ जो बनी है वो इस तरह से बनी है कि इस कथा को दोनों राजवंशों ने अपने अलग अलग दावे जरूर हैं, लेकिन उस दिन जो है कि जो खूनी खेल हुआ था, जो हत्याएं हुई थी बच्चों से लेके छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, और नारियां जो लड़की चाहे वो जवान हो या बुरी औरत, उन सभी को जो है कि पूरा खंगार वंश को जो है कि यहाँ पर जो है काट दिया गया था यहीं पर, और पूरा का पूरा जो है कि वंश जो है इसी जगह अंत उन सभी का जो है कि हो चुका था। तो खंगार वंश के अंत के बाद जो है कि शुरुआत ही हुई बुंदेला शासन की, और आखिर खंगार राजा के अंत के बाद सोहन लाल बुंदेला गढ़कुंडार के राजा बने। लेकिन उनके साथ भी जो सन 1531 में बुंदेला शासक रुद्र प्रताप सिंह जो थे उन्होंने राजधानी बदल ली थी।